बिहार में इस बार कांग्रेस की तैयारियों ने बीजेपी और उसके सहयोगियों के होश उड़ा रखे हैं। चुनाव के ऐलान से पहले कांग्रेस ने पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित कांग्रेस कमेटी के सभी 170 सदस्य शामिल होंगे। इसमें बिहार चुनाव के साथ मोदी सरकार के खिलाफ भी रणनीति तैयार की जाएगी। सीडब्ल्यूसी की बैठक से पहले बिहार कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है। देखिए रिपोर्ट। देश की आजादी के बाद पहली बार बिहार में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है, जिसके चलते प्रदेश कांग्रेस में उत्साह दिखाई दे रहा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान से ठीक सप्ताह भर पहले हो रही है। अगले अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव का ऐलान तय माना जा रहा है। ऐसे में इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति भी तैयार की जाएगी। बैठक से पहले प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर तीखे हमले किए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि लोकतंत्र बचाने का समय आ गया है। वोट चोरी को रोकने के लिए आज संघर्ष हो रहा है। वोट चोरी के साथ साथ लोगों के अधिकार की चोरी हो रही है। इसी को लेकर कांग्रेस संघर्ष कर रही है। दरअसल वोट चोरी को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे देश में ही हमलावर रुख अपनाए हुए है। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी ने वोट चोरी करके ही जीता था, लेकिन अब बिहार में वोट चोरी नहीं होने दी जाएगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने भी बीजेपी की जीत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी जी की सरकार है, लेकिन जनता की कोई सुनने वाला नहीं। मोदी जी उस छात्र की तरह हैं जो परीक्षा पढ़ लिख कर नंबर बढ़ाने में विश्वास नहीं रखते। मोदी जी वो छात्र हैं जो चीटिंग करता है, चोरी करता है, इसी आधार पर परीक्षा पास करता है। वोट चोरी करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनाव जीतते हैं। कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि बिहार में पेपर लीक होता है। पेपर लीक करने वाले माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं होती। छात्र मांग करते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है। बीजेपी और एनडीए को इसकी हिम्मत कहां से आती है? ये हिम्मत वोट चोरी करने से आती है। कांग्रेस पूरे देश में वोट चोरी के मुद्दे को उठा रही है और बीजेपी के वोट चोरी को अब सब कोई जान गया है। अब इसका पूरा हिसाब होगा, जिसकी शुरुआत बिहार से होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।